नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। होम्योपैथी क्लिनिक में आने से पहले और होम्योपैथी में क्लिनिक के आने के बाद आपको किस किस बात का, मेरे पास नहीं, चाहे किसी भी होम्योपैथी क्लिनिक के पास जाते हैं तो कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए। हमारी जो केस टेकिंग का प्रोसेस है लंबा होता है, हमें पूछताछ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी टाइम आ जाते हैं, तो हमने एक आपको सुविधा दे रखी है कि आपका टाइम वेस्ट ताकि ना हो, तो आप कृपया करके जो फ़ोन करने का भी एक टाइम है उस टाइम पे आप फ़ोन करें और अपना टाइम ले लें, और जो टाइम आपको बताया जाएगा लगभग उस टाइम के आधे घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाएगा। तो अपना टाइम आपको यहाँ पे वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फ़ोन घर से आपको टाइम लेने की ज़रूरत है एक बार, और आपका काम बन जाएगा। कई लोग फ़ोन उठाने का भी एक हमने खास टाइम दे रखा है, उससे पहले फ़ोन कर देते हैं या बहुत बाद में कॉल करते रहते हैं। तो दोस्तों, उस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं उठेगा। हर चीज़ का एक समय होता है, तो फ़ोन उठने का भी एक समय है जो आपको कार्ड पे दिखेगा कि इस टाइम पे आपका फ़ोन उठ जाएगा। अगली बात यह है कि कई बार जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जैसे साथ में ले आए, चाहे उनको क्योंकि घर पे कोई संभालने वाला नहीं होता, बच्चे साथ में आ जाते हैं, तो हमारा काम है बिल्कुल बिना किसी शोर के काम करना। क्योंकि जब हम मरीज़ की पूछताछ करते हैं तो ध्यान इधर उधर ना भटके। तो आप अपने बच्चों को अगर साथ में लेके आते हैं तो उनकी हैंडलिंग रखें। अगर वो इधर उधर घूमने वाले बच्चे हैं या फिर ज़्यादा जैसे शरारती बच्चे हैं, तो हमें उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों को जब तक आपका नंबर नहीं आए क्लिनिक से बाहर इधर उधर आपको उनको खिलाते रहो, खिला लो या फिर उनको आप कुछ चीज़ खिला लो। तो आपने क्या करना है कि बच्चों को शोर ना करने दें, और आप भी कोई ऐसी फ़ोन को ऐसी चीज़ को साथ में तेज़ ना बजाएं जिससे कि आप मतलब जो आसपास के लोग हैं उनका ध्यान भटके, हमारा ध्यान भटके। अगली बात ये है कि कई बार लोग जो डॉक्टर है, जैसे मेरा पर्सनल नेचर क्या है कि मुझे बहुत सिंपल रहना पसंद है। मैं बहुत अजीब से कपड़े या फिर जो दिखाने वाले कपड़े मैं नहीं पहन सकता, मेरी आदत नहीं है। और ना ही मैंने बहुत बड़ी क्लिनिक बना रखी है, एक सिंपल सी क्लिनिक बना रखी है। तो उस हिसाब से लोग जज बड़ा करते हैं। ऐसे बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई इतने बड़े हॉस्पिटल में ठीक नहीं हुआ तो यहाँ कैसे ठीक होगा। तो भाई पहली बात तो जो ठीक होता है अपने कर्मों से इंसान ठीक होता है। हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, डॉक्टर कोई भी अपनी मेहनत कर सकता है। और जो आपने बड़े हॉस्पिटल देखे हैं उनकी डिग्री और हमारी डिग्री में कोई फ़र्क नहीं होता। हमने मेहनत बराबर करी होती है, पर भाई कई लोग थोड़ा सा ज़्यादा बेईमानी से चल पड़ते तो बड़ी सिस्टम बना लेते अपने। तो हमने अपना सिंपल सा रख रखा है। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप मत आओ, हम तो भाई सिंपल ही रहेंगे। अगली बात ये है कि तीसरा तेली का मतलब ये है कि कई बार जैसे कोई आदमी आ गया दवाई लेने के लिए, उसके बाद क्या हुआ कि उसको हम सारी बातें समझा देंगे, पर क्या होता है अगली बार उसके साथ कोई और आएगा और पूछेगा जिसको ये क्या बीमारी है। भाई सारी बात हमने पहले बता दी थी। तीसरी बार कोई और आएगा, तो इसलिए अगर किसी को बाद में पूछताछ ज़्यादा करनी है ना आप, तो उसको पहले ही साथ में लेके आओ। क्योंकि हर बार आपसे जो कंसल्टेशन की फ़ीस है वो बार बार नहीं ज़्यादा ली जाती। तो पहले जो समय 1-1.5-2 घंटा हम लेते हैं उसी टाइम में सारी परहेज है, चाहे कोई भी बात है, क्या बीमारी है, क्यों हुई, सारी बातों का डिस्कशन हम पहली बार में ही कोशिश करते हैं। तो दूसरे आदमी जो आपके साथ नहीं आया उसको क्या पता कि हमारी क्या बात हुई थी, तो फिर वो हमारा दिमाग खाने लग जाता है। और कई बार मैं इरिटेट हो जाता हूँ और मैं इतना दिमाग खिला के खुश नहीं हूँ। भाई हम इलाज करें कि आपके साथ बहसा बहसी करें कि ये था, आपको ये बीमारी थी, ये क्यों हुई। तो एक बार बताना एनफ है। तो आपके साथ कोई आना है ना जिसको बाद में बात पूछनी है, चाहे आपकी माता पिता, भाई बहन है, दोस्त रिश्तेदार है, तो उसको पहले ही साथ में ले आओ। बाद में सिर्फ आपके साथ बात होगी, जो पहले आएगा उसी के साथ बात करेंगे हम, किसी दूसरे इंसान के साथ बात नहीं करेंगे। अगली बात है कि क्या क्या चीज़ साथ में लेके आएँ। अपनी जितनी भी आपकी पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो सारी आप साथ में लेके आओ, क्योंकि उनसे हमें कुछ हिंट मिलता है कि किस डॉक्टर ने क्या दवाई दे रखी है। और खाली पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना खा के आराम से आओ, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा और जो टाइम आपको दिया जाता है उसी पे आप आओ। दूसरा ये है कि अगर जैसे क्वेश्चन आता है दिमाग में लोगों के, और करते भी हैं कि एटीट्यूड दिखाते हैं कि भाई हम प्राइवेटली किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे टेंट्रम या नखरे ज़्यादा मान लिए जाएंगे। भाई हम ईमानदार डॉक्टर हैं, तो ना तो हम नखरे करते और ना सामने वाले के, अगर आप पैसे दे भी रहे हो तो नखरे सहन नहीं होंगे। कदे कोई आके कहता हो भाई मेरा पहले देख लो, मेरी जान पहचान है, और हम तो जी पैसे देते हैं, हम तो पूछेंगे ही। तो जितनी भी आप बात पूछनी पाछनी है पहली बार में सारी अपनी बातें पूछ लो। आप बेशक से पैसे दे रहे हो, ये हमारी मर्जी कि आपका हम ट्रीटमेंट करें या ना करें। इलाज के काम की जितनी बातें हो तो सारी बता दी जाएंगी।
और जो बिना काम की बातें हैं कोई भी बात नहीं बताई जाएगी, और ना ही आपका एटीट्यूड हमसे सहन होगा। तो इसलिए पहले ही अपने दिमाग में ये बात रखो, क्योंकि ईमानदारी से प्रैक्टिस करने वाला कभी भी बिना काम की फालतू बातें सहन नहीं करता। तो किसी भाई में अगर एटीट्यूड है और ऐसे तेज़ बोलने का स्वभाव है, ऊंची आवाज़ में बोलने का स्वभाव है, तो भाई अपने घर पे ही रहो, मेरे पास मत आओ या कहीं और दिखा लो। अगली बात ये है कि पैसे कम या ज़्यादा के लिए कहना, हमारी फ़ीस है बिल्कुल जायज़। ऐसे नहीं आप आए और आपसे 20,000 रुपये रखवा लिए, 50,000 की आपकी रिपोर्ट लिख दी, आपके दिमाग में डर बैठा के आपसे ज़्यादा पैसे की मांग कर ली आपको, क्योंकि रोगों का डर दिखा देते हैं और फिर तरीके से पैसे कमाते हैं डॉक्टर, वो हमारी आदत है ही नहीं। तो 500-800 रुपये की बात होती है, जितना बिल्कुल जायज़ होता, हमें अपना यहाँ का खर्चा भी निकालना होता है, तो अपने आप ही बिना कहीं आपसे जायज़ फ़ीस ली जाएगी। फिर भी आपको दिक्कत है तो आप अगली बार ना आएँ, उस बार तो हमारी जो फ़ीस बनती है या पहले ही पूछ लें। आपको कई बार अगर ये लगे कि भाई ये फ़ीस तो ज़्यादा महंगी है, तो पहले ही पूछ लें कि हमारी क्या फ़ीस आने के बाद। तो इसलिए पैसे का कोई हमारे सामने जिक्र ना करें। अगर फिर भी कोई भी पैसे की दिक्कत है, गरीब आदमी है, तो हम उनको अपने आप ही उनकी कम कर देते हैं उसकी हालत देख के। और फिर भी ज़्यादा ही कोई गरीब है तो भाई सरकारी हॉस्पिटल भी हैं। अगर हम सारे गरीबों की सहायता करने लगेंगे तो फिर हम क्या खाएंगे, अपना बच्चे तो हमें भी पालने हैं अपने। अगली बात ये है कि कई लोग सवाल करते हैं हमारे सामने आके कि मैंने तो कुछ कहीं से पढ़ा था, फलाने डॉक्टर होम्योपैथी डॉक्टर ने तो हमें लिक्विड दवाई दी थी, सॉलिड दी थी, गोली दी थी। भाई ये काम हमें अपने आप करने दो। जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो चाहे सॉलिड की दवाई है, लिक्विड की पीने की है, टपकाने की है, खाने की है, वो हम अपने आप अपनी मर्ज़ी से आपको दे देंगे। आपको इस बात में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी आपका मन नहीं मानता तो भाई कहीं और से इलाज आप बेशक करवा सकते हो। मैं तो जो मुझे ठीक लगेगा वैसी दवाई दूंगा, क्योंकि इलाज तो हमने करना है। अब आपकी हम कैसे बात माने। अगली बात ये है कि जैसे हम जब पूछताछ करते हैं, एक जो प्रोसेस होता है, तो उस टाइम पे लोग हल्के में लेते हैं और ढंग से नहीं बताते। और जैसे हम कोई प्रेज बता रहे हैं, बाद में कोई बात बता रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और बाद में उनके घर पे जाने के बाद याद आती है, या उन्होंने उस टाइम पे सुना नहीं होता। तो जिस टाइम पे जो बात होती है आमने सामने, उसी टाइम पे सारी बात ढंग से सुने, चाहे 2 बार पूछे, 3 बार पूछे। बाद में फ़ोन करके पूछने की कोशिश ना करें, क्योंकि फ़ोन का जो काम है वो सिर्फ टाइम देने का है। अब कई लोग कहते हैं कि जी फ़ोन पे इमरजेंसी हो जाए, तो भाई हम इमरजेंसी डॉक्टर नहीं हैं। हम तो अपना जो इलाज है वो ओपीडी टाइम में ही करते हैं, जो एक खास टाइम है। इमरजेंसी ज़्यादा है तो इमरजेंसी के डॉक्टर अवेलेबल हैं, आपके आसपास होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी के डॉक्टर होते हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी की बात अगर आपने पूछनी है तो आप उसको लिख लो। हम तो आप जब आप अगली बार आओगे केस टेकिंग में, उस टाइम पे बता देंगे ज़्यादा कोई इमरजेंसी की बात है, क्योंकि सवाल इतने होते हैं कि दिमाग में ख़त्म नहीं होते। कितने भी सवाल आप ऐसे तो परेशान करते रहो सामने वाले को पूछ के, तो आप उनको लिख लो, जो ज़रूरी जवाब हैं उसी टाइम पे दे दिए जाएंगे। इमरजेंसी कोई दिक्कत है तो आपको इलाज यहाँ पे इमरजेंसी का नहीं मिलता, लगभग पुरानी बीमारियों का मिलता है, या फिर कोई नई बीमारी और बिगड़ गई हो तो इलाज मिलता है। तो इमरजेंसी इलाज के लिए तो पहले ही कहीं और से आप अपनी दवाई ले लें। तो ये लिमिटेशन होती है कि हमारी इतनी लिमिट है भाई, हम इतना इमरजेंसी इलाज नहीं कर सकते। अगली बात ये है कि भाई लगभग तो इसी बात में सारा काम हो गया। फिर भी अगर कोई बात है आपको पर्सनली पूछनी है तो उस बात को लिख ले, भूले नहीं, तो आपका सारा समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।